नाउ स्टार्ट। हेलो गाइस, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी लवर में स्वागत है। आज जो है हम यूपीट्रिपलसी पेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे जो 2021 में हुआ था। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है। तो इसका आंसर जो जैसे कि हम लोग जानते हैं, सबसे पहले जो होगा फोर्थ होगा इल्तुतमिश, उसके बाद होगा अलाउद्दीन खिलजी, देन उसके बाद शेरशाह सूरी एंड लास्ट में सबसे आएंगे अकबर। ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ का, एक मिनट वेट, नीचे जाते हैं तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। पहले क्या था, इल्तुतमिश था, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी और फिर शेरशाह सूरी, देन ये हो जाएंगे अपने अकबर जी। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। ठीक है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से संत शिवाजी के समकालीन थे। तो संत शिवाजी के समकालीन कौन थे? संत शिवाजी के समकालीन तुकाराम थे। ठीक है ना, तुकाराम क्या थे? शिवाजी के समकालीन थे। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चरक संहिता संबंधित है। चरक संहिता किससे संबंधित है? तो हम सभी को जानते हैं चरक संहिता संबंधित है चिकित्सा से। ठीक है ना, यहाँ पर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। निम्नलिखित कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो यहाँ पर देखना है कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो 261 में कलिंग का युद्ध हुआ था, 78 को संवत की शुरुआत हुई थी और 622 में मुस्लिम युग की शुरुआत हुई थी। देन आंसर जो है 1709 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। तो ये एक गलत आंसर है। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी, ना कि 1709 में। ठीक है ना, तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा यहाँ पर। ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इनमें से भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। तो ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा, ये सन दिया क्वेश्चन नंबर 7, सन 1915 से 16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग की शुरुआत हुई थी? 2 होम रूल लीग की शुरुआत एनी बेसेंट एंड लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में शुरू हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, निम्न का मिलान कीजिए। तो निम्नलिखित का हम मिलान करते हैं और देखते हैं ब्रह्म समाज का जो है यहाँ पर जो क्या कहते हैं, ब्रह्म समाज का जो है स्थापना किसने करी थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी कहाँ गया, राम मोहन रॉय ने। राम किशन मिश्र जो है दयाराम सरस्वती से, राम किशन मिश्र जो है स्वामी विवेकानंद से है। तो ऑप्शन में मिलान करते हैं। ए का 3 किस में है? ए का 3 तो तीनों में है, और बी का है 1 विवेकानंद, बी का 1 है विवेकानंद। तो 1 किस में है? 1 2 में है, यानी बी एंड सी में से कोई होगा। तीसरा देख लेते हैं, तीसरा क्या है? आर्य समाज दयाराम सरस्वती ने करी थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी, अब लास्ट वाला भी और बचा है, तो लास्ट वाला देखते हैं, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले। तो आंसर होगा लास्ट का 5th होगा। तो ये हो गया ऑप्शन सी। ठीक है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होगा। ठीक है ना, मिलान कर लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो और मरो का नारा दिया था अपने गांधी जी ने दिया था। सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, गांधी जी ने दिया था। ओके, यहाँ पर आंसर हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन में गांधी जी है तो गांधी जी लगेंगे। ठीक है, और नाउ क्वेश्चन नंबर 10, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था? तो ये बहुत ही क्वेश्चन पूछा गया, ये आर ओ में भी पूछा गया था। तो इसका आंसर राइट आंसर होगा
पट्टाभी सीतारामैया। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर जो होगा, अच्छा, एक मिनट, किसको दिया गया था, तो एक मिनट रुकिएगा। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दे दिया गया डॉक्टर प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दे दिया गया था। लेकिन मतलब उठे दो लोग साथ में, इलेक्शन हुआ था, पट्टाभी सीतारामैया और सुभाष चंद्र बोस के बीच में हुआ था। तो जीते सुभाष चंद्र बोस थे। लास्ट में गांधी जी के इधर उधर करने की वजह से क्या है, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद उसके राजेंद्र प्रसाद जो है चुने गए थे। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ना कि बी। ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सलालपन सभी जानते हैं सलालपन बिजली क्या है, परियोजना है और किस नदी पर स्थित है। तो नदी जो है चिनाब नदी पे है। ठीक है ना। बहुत फेमस क्वेश्चन है, चिनाब नदी पे है। क्या है, सलालपन बिजली परियोजना कहाँ पर है, सलालपन बिजली परियोजना है चिनाब नदी पे है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना। बसंत विषुवत होता है, देखिए बसंत विषुवत क्या होता है, तो 21 मार्च को होता है। देखिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। बसंत विषुव क्या होता है, 21 मार्च को होता है। कब होता है, 21 मार्च को होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन से है, तो तांबा के उत्पादन से। बहुत फेमस क्वेश्चन है, यहाँ पर ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हुए जल्दी जल्दी ख़त्म कर लेते हैं। क्वेश्चन है काजीरंगा जो है, क्वेश्चन नंबर 14, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो हम सभी जानते हैं काजीरंगा कहाँ पर है, असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, असम में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियाँ हैं। तो हिमालय की कहाँ से, कावेरी को हटा दीजिए, गंगा भी है, ब्रह्मपुत्र है। तो 2 नदियाँ होंगी, 2 और 3 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में है। तो 15 का क्या हो, 15 नंबर क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर, बी होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्या है, बैंक दर का अर्थ है, बैंक दर का अर्थ होता है देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर जो है बैंक दर का अर्थ क्या हो गया, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज को क्या कहते हैं, बैंक दर कहते हैं। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर दिया गया है। यदि आरबीआई नकद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा, साख सर्जन पर क्या होगा, इसमें बढ़ जाएगी, साख सर्जन क्या होगा, इसमें बढ़ जाएगी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधि का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। क्वेश्चन क्या है इसमें, एक बार और पढ़ेंगे। इसमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधि का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पूंजीवाद। आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए पूंजीवादी जो होता है करेक्ट आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है। तो 100 रुपये का नोट होता है हस्ताक्षरित अपने आरबीआई गवर्नर के थ्रू होता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं क्वेश्चन नंबर 20, फेमा का पूर्ण रूप क्या है। तो फेमा का पूर्ण रूप है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अब जो है इसको ख़त्म कर दिया गया है। तो फेमा का फुल फॉर्म क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किस में शामिल है। तो भारत के जो क्या है, जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किस में शामिल है। तो राज्य की सूची में शामिल है, राज्य सूची में है। ठीक है ना। जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जो है राज्य सूची का विषय है। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है। तो पंचायती अर्थव्यवस्था राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में रखी गई, आर्टिकल 40 में रखा गया डीपीएसपी में। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन 22 था। अब क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। शिक्षा के अधिकार एक मौलिक अधिकार है। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 21 सभी को पता है। आर्टिकल 21 जो है मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ है, जिसमें क्या नाम से आर्टिकल 21 से मौलिक शिक्षा का अधिकार जो है जुड़ा हुआ है। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना। नाउ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे सॉरी। निम्न से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? तो नेहरू जी ने रखा था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24 का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक के हित निहित है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों का हित निहित है? तो आर्टिकल 29 करेक्ट आंसर हो गया। आर्टिकल 29 यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है ना। यहाँ पर आर्टिकल 29 एंड 30 में अल्पसंख्यकों की बात करी गई है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठोस चालक में धारावाहक होते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की होते हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ी जल्दी ले लेंगे, टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो होती है, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला जो है ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, कैल्शियम ऑक्साइड ऑक्सीक्लोराइड है, यानी CeO Cl2 जो है कैल्शियम ब्लीचिंग पाउडर का जो है फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। 80 कैरेट सोने के खरे 80 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत कितना होगा? तो इसका राइट आंसर 75 होगा। निकाल लेंगे कितना सोने का, प्योर सोने कितना होता है? 24 कैरेट होता है। तो इसका 80 निकाल लेंगे। 80% तो 24 डिवाइड बाई इंटू 100। तो इसको काट लेते हैं। 6 से 36 18, 6 चौको 24, फिर इसको 4 से काटेंगे 25 आएगा। ठीक है ना। 25 3 75, यानी 75% हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 75%। ठीक है ना। अब आते हैं यहाँ पर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 30 पे। संतरे में बहुयात में होता है, तो सभी को पता है संतरे में क्या होता है? विटामिन सी होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है मैथमेटिक्स में, इसमें सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका क्या आएगा? 31 का आंसर आएगा सी। ठीक है ना। ओके ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। आप 32 चलते हैं। तो इसको सॉल्व करें। 32 को जब सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा? 32 का ऑप्शन नंबर डी आएगा। ठीक है ना। इसको सॉल्व करके आप लोग देख सकते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो टाइम लगेगा, देन आप अपने ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। तो 33 का करेक्ट आंसर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो करेक्ट आंसर 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। ठीक है ना। ऑप्शन बी आप देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 34 पे चलते हैं। 34 भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, जब इसको सॉल्व करिएगा 34 का तो आपको करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी। तो इसको मैं बता रही हूँ, आप इसको पॉज करिएगा, देखिएगा, सॉल्व करिएगा, देन आगे बढ़िएगा। ठीक है ना। ओह सॉरी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 35 पे। 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र, ये भी मैथ का क्वेश्चन है। जनरली इसको सॉल्व करेंगे तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी ही आएगा। तो यहाँ पर भी राइट ऑप्शन डी है, 37 ईयर ओल्ड आएगा। आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग और टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एकल का विलोम शब्द क्या होगा? देखिए आप यहाँ से हिंदी स्टार्ट हो गई है। एकल का विलोम शब्द होगा बहुल, जैसे कि सभी जानते हैं, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट, दर्प का परिवाची क्या होगा? दर्प का परिवाची होगा ऑप्शन बी अहंकार। दर्प का परिवाची क्या होता है? और क्वेश्चन नंबर 37 का बी होगा। ठीक है ना, अहंकार। अब आगे बढ़ते हैं। मन को हरने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। तो मनोहर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मनोहर, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अब होगा गागर में सागर भरना, यानी कि थोड़े में बहुत कहना, ये हो जाएगा ऑप्शन
आपका सी बी जो है 39 का बी इज करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी का चयन करेंगे तो महत्वाकांक्षा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से थोड़ी इंग्लिश आ गई, 5 नंबर की इंग्लिश से। जब आप ये पैराग्राफ पूरा पढ़ेंगे, आप देख सकते हैं पैराग्राफ को मैं धीरे धीरे कर रही हूँ, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। पढ़ने के बाद आप आएंगे क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इंग्लिश के 5 क्वेश्चन है, ठीक है ना। मैनी साइडेड, ये इसमें सब कुछ पैराग्राफ में दिया गया है, तो सिंपल से इसका आंसर आप जान लीजिए सिर्फ ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नाउ पीटी नेहरू इंजॉय, ये ऑप्शन मतलब पैराग्राफ में इसमें लिखा गया है, तो इसमें भी आप देख सकते हैं ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, सॉरी ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नाउ 43 का देखते हैं। 43 का जो है ऑप्शन पूरा तो दिख रहा है ना, 43 का ही, 43 का ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। एक बार देख लीजिए आप। उसके बाद 44 पे चलते हैं। 44 का जो है करेक्ट आंसर भी ऑप्शन सी होगा, जो भी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर 44 का। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 45, इसका 45 का भी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर ओपेक होगा। ट्रांसपेरेंट का अपोजिट पूछा है तो ओपेक होगा, ट्रांसपेरेंट में दिखना, ओपेक यानी नहीं दिखना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर ये क्या है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन लग रहा है, रीजनिंग है। अब रीजनिंग में क्वेश्चन नंबर 46 है। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या दिया, पक्षी जी दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्दों का चयन कीजिए। पक्षी विज्ञानी, आप अपने से सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 46 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। क्वेश्चन नंबर 47, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता है। उस वो तो आप इसका भी आंसर करके लिए आप जान लीजिए तिल होगा, ठीक है ना। बाकी दही, मक्खन, पनीर, मिल्क प्रोडक्ट है, तिल नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर भी है प्रोडक्शन, इसको भी सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन पे आते हैं पहले, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर 49 पे चलते हैं। तो 49 का भी आप जब सॉल्व कीजिएगा तो 49 का भी आपको ऑप्शन ए करेक्ट होगा। उसके बाद जो है, क्योंकि इस समय टाइम वेस्ट होगा सॉल्व करने में, आप पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए बस आंसर बता रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 50 पे, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या क्या होगी। इसको भी आप जब सॉल्व करिएगा तो आपको ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 25 के 50 के बाद 51 क्वेश्चन पे आते हैं। 50 निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का मतलब इम्प्लीमेंट हुआ था। तो इम्प्लीमेंट किस में हुआ था, 51 के डी में यानी पटना में हुआ था, ठीक है ना, लाइट हाउस वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत बॉन्ड है। तो 52 का आंसर जो होगा ए होगा, रिलायंस जियो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल्ड क्या है। बोल्ड परियोजना हाल ही में भारत में किस राज्य में शुरू की गई थी। तो बोल्ड परियोजना भारत के राजस्थान में शुरू करी गई थी। उसके बाद क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 के मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा था। तो इसका था घाना पहला देश जो था, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ओके, आगे आते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा शिरीषा बांदला, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 55 का। 55 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सुमित मलिक हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 57, ये 56 था और 57 पे आ गया। भारत का वो कौन सा प्रथम राज्य है जहाँ पर एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है। तो एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली जो है हिमाचल प्रदेश में लागू की गई है, ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 58, किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 के लिए यूडाइस शुरू की गई। तो शिक्षा यूडाइस जो है किसके लिए शुरुआत की गई, शिक्षा मंत्रालय में। 58 का जो है ऑप्शन बी इस करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद आते हैं 58 के बाद 59 पे।
59 क्या है? स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विराट कोहली इज करेक्ट आंसर। नाउ 60 क्वेश्चन नंबर 60 पे जाते हैं। क्वेश्चन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अथॉरिटी पोर्टल सुपेस, ये सुपेस में किस न्यायालय के लिए शुरुआत की गई थी? तो सुपेस जो होता है सुपेस जो है सर्वोच्च न्यायालय के लिए शुरुआत किया गया था, एसयू पर सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। अब आते हैं, कितने भारतीय राज्य नेपाल की सीमा साझा करते हैं? तो कितने भारतीय राज्य होते हैं? 5 जो है नेपाल से सीमा साझा करते हैं। ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। 62 का, निम्न से कोस्टा रिका की राजधानी क्या है? कोस्टा रिका की राजधानी है सान जोसे, क्या है? सान जोस। कोस्टा सॉरी, कोस्टा रिका की राजधानी क्या है? सॉन जोस है, ठीक है ना। ठीक है, अब आगे 1 मिनट वेट करिए, कंटिन्यू रहते हैं। आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 63 पे, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा क्या है? मलयालम है। आधिकारिक भाषा क्या है 63 की? बी है, मलयालम, ठीक है, बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा का पूछा है, ठीक है ना। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के अधिकतम सीटें क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है ना। अभी संशोधित नहीं पूछा था, संविधान में कितना लिखा है वो पूछा हुआ था, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो एवरीवन नो एस हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन जो है ए इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो सार्क का सदस्य कौन नहीं है? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। म्यांमार जो है सार्क का सदस्य नहीं है। और 64 के बाद 65, 66 क्या क्वेश्चन था? 66 के बाद 67 पे आते हैं। 67 पे निम्न से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं हैं? तो अजंता एलोरा गुफाएं औरंगाबाद में है, ठीक है ना। कहाँ है? महाराष्ट्र में। 68 का क्या है? 68 का क्या है? ओणम किस भारतीय? तो ओणम केरल का है। ओणम जो है सिंपल सा केरल का है, जल्दी से भाषा हम लगा देते हैं, पर क्या का है? केरल का है। निम्नलिखित में कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? तो बुध जो है सूर्य के सबसे नज़दीक, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर थे प्रथम एशियाई, ठीक है ना। 70 का सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 71 पे। यहाँ पर क्या दिया? निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब गद्यांश दिया है, गद्यांश आप देख सकते हैं यहाँ पर, धीरे धीरे मैं ऊपर ले जा रही हूँ, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। आप केवल यहाँ के जो है हम क्वेश्चन का आंसर देखेंगे तो 71 का ए होगा, ए इज करेक्ट आंसर। अगले पे चलते हैं 72 पे। 72 का क्या हो गया? 72 का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, अहिंसा। सॉरी, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक मिनट रुकिएगा थोड़ा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं 73 पे। कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बना सकता है, तो ये जो है उसी में दिया गया है, तो इसका भी राइट आंसर होगा 73 का। 73 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है, अहिंसा द्वारा, ठीक है ना। अब जो है इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 74 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 74 पे आए तो करेक्ट आंसर इसका 74 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, शांति सुख और रचनात्मक कार्य। आप इसको जब गद्यांश को पढ़ेंगे तो वहाँ से करेक्ट आंसर देख सकते हैं। आप 75 पे आते हैं। 75 का करेक्ट आंसर जो होगा, 75 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, बिल्कुल होगा, ओके। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 76 फिर 76 भी गद्यांश से आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पढ़िए, इसको ध्यान से पढ़िए, पढ़ने के बाद जो है आप आइए क्वेश्चन पे, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर हम देखते हैं। 76 जो है क्वेश्चन है, और 76 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। 77 पे आते हैं। 77 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 78 पे। 78 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद आएंगे 79 पे। 79 पे हम देखते हैं तो 79 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 पे आएंगे। 18 पे देखते हैं तो वैज्ञानिक चिंतक प्रबंधक से आशय क्या है, तो आशय का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप फिर से 81 से 85 जो है द क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग सो ग्राफ। अब ग्राफ पे बेसिस क्वेश्चन है तो ग्राफ इस टाइम को बहुत ईजी आया था, बाकी आगे बढ़ते हुए जैसे गए हैं 22-23 में ग्राफ जो है डिफ़िकल्ट होता गया। तो यहाँ ग्राफ भी आप देख सकते हैं, आप अपने आप से एनालिसिस कीजिएगा। हम बस यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं कैसा है और उम्मीद कर सकते हैं कि आगे कैसा होगा। ठीक है ना, यहाँ पर कोई पर्पज़ नहीं है कि आपको डीप स्टडी, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कभी कभी कट ऑफ नहीं आती है। ठीक है ना, बस आप क्वेश्चन से इमेजिन कर सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, कितना आपको पढ़ना है। ठीक है ना, अब तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 81 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। और 82 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 82 का ऑप्शन नंबर बी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 83 पे आते हैं। 83 का जो है करेक्ट आंसर क्या होगा, एक मिनट, 83 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद फिर से आते हैं ऑप्शन को 84 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 85 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद जो होगा फिर आते हैं, एक मिनट, 85 क्वेश्चन नंबर 86 से 90 तक दूसरा ग्राफ है। दूसरा ग्राफ भी आप स्टडी कीजिए, ठीक है ना, ध्यान से पढ़ लीजिए, स्टडी कीजिए। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। उसके बाद 86 के बाद 87 का देख सकते हैं आप लोग। 87 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। वेट ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर ऑफ 81। ठीक है ना, 88 का 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये सब ग्राफ से पूछा गया है। ग्राफ का स्टडी जब आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। और 89 का होता उत्पादन से पिछले वर्ष में, तो इसका भी आंसर जब आप ग्राफ में देखिएगा, ग्राफ को स्टडी कीजिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 89 का ए सही आंसर होगा। फिर 89 90 वाले क्वेश्चन पे आते हैं। 90 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, और अब आते हैं इस पे 90। अब 91 पे आते हैं, ये भी ग्राफ से रिलेटेड है। जबकि इस पे देखते हैं, इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। 91 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं 92 पे। 92 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर, एक मिनट देखिए, 92 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, अब 93 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 94 का करेक्ट आंसर जो होगा, राइट आंसर जो 94 का होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। देन वी कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन 95 का वर्ष 2019 वाला जो है, इसमें करेक्ट आंसर जो होगा इसका 95 का करेक्ट आंसर ऑप्शन, एक मिनट रुकिए, ऑप्शन इसका डी होगा। ठीक है ना, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर 95 का। आगे बढ़ते हैं 96। ये भी एक ग्राफ ही दिया है। ठीक है ना, मान लिया टेबल से दिया गया ये, तो टेबल का जो आंसर है 20 नंबर से आता है। ये जो DI होते हैं इसे 20 नंबर से क्वेश्चन आते हैं इसमें। और इसका जो 96 का जो आंसर होगा करेक्ट, 96 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट सितंबर जो होगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 97 पे। 97 का जो करेक्ट है ऑप्शन नंबर होगा बी। ठीक है, और फिर आगे बढ़ते हैं 98 पे। 98 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। 99 का जो करेक्ट होगा उसका सी होगा, एक मिनट, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर।
उसके बाद जो है 100 का जो होगा 100 का ऑप्शन ए होगा। तो यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ख़त्म होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आप सभी को अच्छा लगा हो।